नाज़रीन, अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी में डालकर आग लगाने पर कत्ल करने का अब एतराफ़ कर लिया है और अदालत की जानिब से चालान भी मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में इस केस का सारा निज़ाम चल रहा था और अब इस केस को ट्रायल कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया है। जज की जानिब से चालान भी मंजूर कर लिया गया है और इस चालान में कहा गया है कि अरमगान ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को पहले जख्मी किया और फिर उसको जख्मी हालत में गाड़ी में मुंतकिल किया और बाद में गाड़ी को आग लगा दी गई। इस केस की तहकीकात अभी भी जारी है, इसकी इस्तमात भी अभी तक चल रही है। अब ट्रायल कोर्ट में सारा केस चलेगा और मुस्तफ़ा के वालिदैन की जानिब से भी वो इस पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो भी इस केस का मुजरिम है उसको सजा भी सख्त से सख्त दी जाए। और अब तो अरमगान की जानिब से इस बात का एतराफ़ भी कर लिया गया है और उसके जो साथ दो और उसके साथी थे वो अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, उनके ऊपर अभी भी तहकीकात जारी है। यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताती चलूँ कि पहले ये सिर्फ एक अगवा का केस और उसके बाद इसको कत्ल में भी सामने आया हमारे कि अरमगान की जानिब से मुस्तफ़ा का कत्ल भी किया गया है। पुलिस की जानिब से डिफेंस में मौजूद एक घर पर छापा भी मारा गया जिसका ताल्लुक बताया जा रहा था कि अरमगान और उसके दोस्तों से है, लेकिन जब वहाँ पुलिस छापा मारने के लिए पहुंची तो वहाँ पर जितने भी अफराद मौजूद थे उन्होंने पुलिस की जानिब फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस के 3 एहलकार भी जख्मी हुए और साथ साथ डीएसपी भी जख्मी हो गए और उनको उसके बाद अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। और उसके बाद वहीं पर ही पुलिस ने अरमगान को हिरासत में भी ले लिया था। उसके बाद तहकीकात भी चल रही थी, लेकिन अरमगान जितनी दफ़ा भी कोर्ट में पेश हुआ या पुलिस को उसने जितने भी बयानात दिए उसमें उसने इस बात का इतराफ़ नहीं किया था कि उसने मुस्तफ़ा का कत्ल किया है या नहीं। लेकिन अब ये बात हमारे सामने आ रही है कि अरमगान की जानिब से इस बात का इतराफ़ कर लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि मुस्तफ़ा का अगवा 6 जनवरी को हुआ था और उसके बाद ये खबरें हमारे सामने आ रही थी कि उसको गाड़ी में डालकर आग भी लगा दी गई है, जिस बात का एतराफ़ अब अरमगान कर चुके हैं।